दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप परिवार सहित तन मन धन से स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं अपने दुश्मनों से कैसे लड़ें, उनको कैसे पराजित करें, कैसे उनसे जीत हासिल करें। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम दुनिया में सांसारिक प्राणियों को, पशुओं को, पक्षियों को अपना दुश्मन मान लेते हैं और पूरी जिंदगी उनके साथ लड़ने झगड़ने में या उनकी बातों में उलझे रहते हैं। लेकिन जो असली हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमारे अंदर बैठे हैं, वो 6 दुश्मन हैं। हम उनसे कभी भी बात नहीं करते, कभी उनको दूर करने की सोचते नहीं हैं। तो वो हमारे अंदर बैठे हुए जो दुश्मन हैं, वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार जिसको कहते हैं, ईर्ष्या, ये 6 दोष हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को अंधकार की तरफ ढकेलते हैं। तो इनसे आज कैसे लड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो काम मनुष्य में 2 तरह का होता है। एक इच्छा, जो सांसारिक जगत में भौतिक चीज़ें पाई जाती हैं, वस्तु पाई जाती हैं, वो अपने भौतिक सुख साधन की चीज़ों को जुटाना, उनमें लगे रहना, ये एक इच्छाओं की पूर्ति करना, एक तरह का काम ये है। दूसरा काम है अपनी इंद्रिय को सुखी करना, उसको रत क्रीड़ा कहते हैं। एक दूसरा 2 ही काम है संसार में। अब इन पे हम नियंत्रण कैसे करें? इन पर नियंत्रण हम कर सकते हैं दोस्तों संयम से। अब संयम कैसे काम करेगा, हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं आपको। संयम का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अब संयम का बहुत बड़ा एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे अगर कहीं दावत में जाते हैं, खाने का बड़ा अच्छा सामान मिलता है, वहाँ पे व्यंजन मिलते हैं, पकवान मिलते हैं, तो हम वहाँ पे स्वादिष्ट में के चक्कर में और काफ़ी कुछ ज़्यादा खा जाते हैं। दोस्तों, आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन उसको कम खाना, ये हमारा संयम काम करता है वहाँ पे। तो ये एक इस तरीके से हम संयम करें। हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति है, उनको कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल करता है उस चीज़ से अपने, अंग्रेजी में कहते हैं, माइंड को डाइवर्ट करना। दूसरी उस इच्छा से कहीं अपने मन को दूसरी भगवान के चरणों में स्थापित कर दो जाके कि वो तेरा काम नहीं है, तेरा काम ये है। इस तरह से ये संयम हमारा काम करता है। दूसरा आता है क्रोध। क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? तो क्रोध में भी आपको संयम बरतना पड़ेगा। क्रोध, जो आदमी आपके सामने क्रोधित हो रहा है, उसको दया के विचार से, कड़वे को कड़वा न कहें, मधुर व्यवहार से उसके सामने चुप हो जाए, उससे अलग हट जाए। इस तरह का संयम आपको बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्रोध पे हमारा नियंत्रण होगा। तीसरा आता है लोभ। लोभ का मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे बड़ा उपाय है संतोष। बिना संतोष के कुछ भी नहीं है। और चौथा है मोह। मोह माया जाल में हम फंसे रहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये नहीं है कि हम अपने घर परिवार को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। घर में रहें, काम करें, गृहस्थी को पालें, लेकिन उनसे जो है त्याग रखें। किसी का हमारा कुछ नुकसान हो जाए तो उसके प्रति हम अपना नियंत्रण ना खोएं और दुखी ना होएं। तो ये सबसे बड़ा मोह का त्याग है। 5वां है अहंकार। अहंकार में होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ही बात को ऊपर रखते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे को गलत साबित करते हैं। अब इस पर हम कैसे नियंत्रण करें? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर नियंत्रण करना आसान नहीं है।
क्योंकि जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसकी जो सोचनीय शक्ति है वो अंदर बंद होके और अंदर से कुंडी लगा लेती है और मनुष्य को बिल्कुल बिना मतलब उसकी बुद्धि काम नहीं करती और वो कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी ऐसा कर देता है जो हमारा जीवन गर्त के अंधकार में गिर जाता है। अब इसका दूर कैसे करें इस चीज़ को अपने अंदर से? इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, विनम्रता का अभ्यास करना पड़ेगा, दूसरे की राय का सम्मान करना पड़ेगा आपको। आपके प्रति दूसरे का दृष्टिकोण, दूसरी चीज़ के प्रति दूसरे किसी आदमी का दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है, तो आप उससे प्रश्न करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये अभ्यास की चीज़ है, ध्यान का अभ्यास करें, उससे ये चीज़ कंट्रोल में आती है। छठवां है ईर्षा। ईर्षा हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हम दूसरा ईर्षा करता है, हम उसके बारे में सोचें ना, उसकी तरफ देखें ना, हम अपने लक्ष्य को पकड़ें और आगे बढ़ते रहें दृढ़ता से, दूसरों से प्रेरणा लें। यही ईर्षा करने वाले का खुद उसका नुकसान होगा, आपका वो कुछ नुकसान नहीं करता। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर कोई प्रश्न है संबंधित तो अवश्य लिखें, लाइक करें, कमेंट लिखें, शेयर करें, जिससे अच्छी अच्छी बातें आपको आती रहेंगी। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय श्री कृष्ण।